हेलो दोस्तों, पूरी लुसेंट कंप्यूटर जीके की निचोड़ के स्टूडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट दोस्तों, इससे पहले भी एक पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको मिलने वाले दोस्तों यहाँ पे 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले दोस्तों, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अगर दोस्तों डेली आपको लुसेंट कंप्यूटर जीके की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही ओरिएंटेशन होते हैं स्लाइड के लिए। नेक्स्ट है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेज ब्रेक करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस रिटर्न का। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने हेतु किस संक्षिप्त कीज का संयोग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। क्वेश्चन है, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सेस कोड करता है प्रविष्टि को प्रतिबंधित। नेक्स्ट है, वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HTML के रूप में सेव करना पड़ेगा वेब पेज को। नेक्स्ट है, www का पूरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, W का मतलब होता है वर्ल्ड, W का मतलब होता है वाइड, W का मतलब होता है वेब, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का फुल फॉर्म। क्वेश्चन है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क सर्वर है, जो कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट है, जो कि कनेक्टिविटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, PDA का पूरा नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, P का मतलब होता है पर्सनल, D का मतलब होता है डिजिटल, A का मतलब होता है असिस्टेंट। तो PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट है, 7 को बाइनरी में बदलो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको 1 से लिखा जा सकता है बाइनरी डिजिट में 7 को। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे PC कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर को। नेक्स्ट है, डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है कैलकुलेशन के लिए और डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोरेज माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव में। नेक्स्ट है, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करती है वह निम्नलिखित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट करती है। नेक्स्ट है, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद पर यह इरेज नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो रैम मेमोरी होती है वह स्टोर करके रखती है और ये इरेज नहीं होती है पावर बंद होने पर। नेक्स्ट है, नंबर पैड में डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप दबाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नम लोग दबाते हैं डायरेक्शन एरो के रूप में व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट है, डिस्क को खोलने के लिए माउस पॉइंटर को डिस्क आइकन पर रखा जाता है और फिर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
माउस को डबल क्लिक किया जाता है डिस्क को खोलने के लिए। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिससे प्रयोगकर्ता किसी प्रोग्राम या फाइल को तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन प्राप्त होता है जिससे तत्काल फाइल को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के वर्णन के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रैग एंड ड्रॉप शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी आइकन को आप उठाकर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखते हैं माउस की सहायता से, तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू विंडोज में प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान विंडोज को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन को बाधित करने अथवा उसे बाधित करने हेतु सुविधाजनक बनाता है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DOCX है फाइल एक्सटेंशन वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है, कैरेक्टर का ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषताएं भी वही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइप स्टाइल होता है जो कि कैरेक्टर का एक नामित विशेषता है। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोग्राम के घटकों में ये शामिल है टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू, डॉक्यूमेंट्स, वर्क स्पेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये विंडो में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट मदे हैं जिनकी सहायता से दिए गए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फील्ड है जो कि विशेष मध्य हैं जिनका संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट है, धन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करने वाला प्रोग्राम को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे स्प्रेडशीट कहते हैं जो कि धन का ट्रैक रखता है और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में 2010 सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड अभिमुखीकरण है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक स्लाइड अवश्य होनी चाहिए पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में। नेक्स्ट है, ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सब्जेक्ट की लाइन होती है वह संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। नेक्स्ट है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट के बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वर वे कंप्यूटर है जो कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क वे सर्वर होते हैं जो कि एक दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चन है, फोन लाइन और मोडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों, मतलब इसे डायल अप या ब्रॉडबैंड कहा जाता है जब फोन लाइन और मोडेम का प्रयोग करते हुए इंटरनेट कनेक्शन देते हैं। क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, L का मतलब होता है लॉजिक, U का मतलब होता है यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ALU का पूरा नाम।
नेक्स्ट है 101 को डेसिमल में बदलो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 होता है डेसिमल में 101। नेक्स्ट है कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन्हें पासवर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम पर आधारित था पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। नेक्स्ट है सीपीयू के लिए सामान्यतः गणित परफॉर्म करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एएलयू परफॉर्म करता है सीपीयू के लिए सामान्यतः गणित। नेक्स्ट है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरडब्ल्यू होता है एक्रोनिम रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का। नेक्स्ट है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को स्क्रीन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसे रेजोल्यूशन कहा जाता है पिक्सल की संख्या को स्क्रीन पर। नेक्स्ट है किसी डॉक्यूमेंट्स में से एक गलत कैरेक्टर डिलीट करते हुए इंसर्शन पॉइंट से दाएं इरेज करने के लिए प्रेस कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिलीट को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं और डाटा प्रोसेसिंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन और डाटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्मचारी का एड्रेस है जो कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्या न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना बदलना या मिटाना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसे अपग्रेडिंग कहते हैं फाइल को जोड़ना बदलना और मिटाने को। नेक्स्ट है लिनक्स मूल रूप से विकसित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिनस टारोडस के द्वारा किया गया है लिनक्स को विकसित। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विंडोज 97 नहीं है माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली। नेक्स्ट है पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे उसके लिए क्या शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शब्द है कि किस प्रकार से शब्द दिखेंगे पेज पर। नेक्स्ट है किसका प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है टेक्स्ट को दक्षता से एंटर और एडिट। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में फंक्शन जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है फंक्शन जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक वैध फॉर्मूला नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बराबर एवरेज A3 कॉमा A4। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं आना चाहिए तो ये वैध फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन MS एक्सेल 2010 में वैध सेल का पता है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी A.1। ये एक वेद सेल का पता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में क्लिप आर्ट मेन्यू में मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट की मौजूद है। नेक्स्ट है कौन सा फाइल प्रारूप MS पावर पॉइंट 2010 से जोड़ा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, मतलब .jpg, .gif, .wav ये तीनों ही फॉर्मेट जोड़े जा सकते हैं MS पावर पॉइंट 2010 से। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग में माध्यम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, मतलब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेलीफोन ये तीनों ही माध्यम हैं डिजिटल बैंकिंग में। नेक्स्ट है डाटाबेस में फील्ड्स एक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूचना की कैटेगरी होता है फील्ड। नेक्स्ट है एक प्राइवेट कॉरपोरेट नेटवर्क होता है जिसे केवल कंपनी के कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसे केवल कंपनी के कर्मचारी उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है लाइट पेन एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है लाइट पेन। सामान्यतः कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 फंक्शन की होती है। आपने देखा होगा F1, F2, तो ये F12 तक होती है, तो कुल मिलाकर इनकी संख्या 12 होती है फंक्शन की। नेक्स्ट है एक को बाइनरी में बदलो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक ही रहता है बाइनरी में। नेक्स्ट है ASCII कोड प्रत्येक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए बिट्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 बिट्स का प्रयोग किया जाता है प्रत्येक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है दशमलव संख्या का आधार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 है दशमलव संख्या का आधार। नेक्स्ट है यूनिकोड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 बिट कोड होता है यूनिकोड। नेक्स्ट है जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उसे प्रोग्रामर कहा जाता है जो कि प्रोग्राम लिखता है और उसे टेस्ट भी करता है। नेक्स्ट है टेप ड्राइव डाटा को एक्सेस देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो सिक्वेंशियल है वह डाटा को एक्सेस देता है। नेक्स्ट है किसी विनिर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन से किसी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शन को ऑर्डिनेट करता है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट है सभी डिलीटेड फाइलें में जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिसाइकल बिन में जाती है सभी डिलीटेड फाइलें कंप्यूटर में। नेक्स्ट है आसानी से समझे जाने वाले इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन्हें यूजर फ्रेंडली कहते हैं जो इंस्ट्रक्शन आसानी से समझे जा सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए EXE है कॉमन एक्सटेंशन जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम फाइलों में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन है फाइल प्रणाली NTFS का विस्तृत रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी N का मतलब होता है न्यू, T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, F का मतलब होता है फाइल, S का मतलब होता है सिस्टम। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है NTFS का विस्तृत रूप। नेक्स्ट है
जब आप विंडो 7 कंप्यूटर को बंद करते हैं तो इनमें से कौन सा एक विकल्प नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो स्टैंड बाई का ऑप्शन है वह नहीं आता है। इसके अलावा लॉन्ग ऑफ का ऑप्शन आता है, हाइबरनेट का आता है, स्लीप का आता है। नेक्स्ट ने पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उससे मिलते हुए फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेम्पलेट में होता है फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड। नेक्स्ट ने पेज पर एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट की डॉक्यूमेंट्स के रूप में रिफर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट को रिफर किया जाता है। नेक्स्ट ने टेक्स्ट की लाइन में आरंभ में मूव के लिए कुंजी प्रेस कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होम कुंजी का प्रयोग किया जाता है अगर आपको टेक्स्ट के आरंभ में आना है। नेक्स्ट ने विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्ति एवं स्तंभ दृश्य पटल पर दिख सके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे फ्रीजिंग करना कहते हैं। नेक्स्ट ने निम्न में से कौन सेल एड्रेस वैध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो A3 जो सेल एड्रेस है वह एक वैध सेल एड्रेस है। नेक्स्ट ने निम्न में से कौन सा विकल्प MS पावरपॉइंट 2010 में कस्टम एनिमेशन कार्यफलक को पूर्ण निर्धारित एवं कस्टम गति पथ में लागू करने की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभाव को जोड़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट ने MS पावरपॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपको सभी स्लाइडों के समान रूप प्रदान करता है मास्टर स्लाइड। नेक्स्ट ने इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैश का प्रयोग नहीं किया जाता है ऑनलाइन भुगतान के लिए। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक नगद, डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ने MS एक्सेल में एक टैब में प्राइमरी कीज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक होता है प्राइमरी कीज। नेक्स्ट ने जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें कई मिलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट ने निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेटस्केप नेविगेटर है जो कि एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट ने मल्टीटास्किंग में पथ तथा चैनल शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुत शामिल होते हैं, मतलब बहुत सारे पथ शामिल होते हैं और बहुत सारे चैनल शामिल होते हैं मल्टीटास्किंग में। नेक्स्ट ने बार कोड रीडर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है बार कोड रीडर। नेक्स्ट ने QWERTY में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें कीबोर्ड लेआउट पाया जाता है। अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा तो उसमें QWERTY इस फॉर्म में शब्द लिखे रहते हैं। नेक्स्ट ने 10 को डेसिमल में बदलो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 होता है डेसिमल में 10। नेक्स्ट ने किसी शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर की प्रयुक्त घड़ी की गति को मापने की इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीगाहर्ट्ज की सहायता से मापा जाता है कंप्यूटर में प्रयुक्त घड़ी की गति को। नेक्स्ट ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसे चीन हिंदी को बाइनरी कोडिंग का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिकोड योजना है जिसके द्वारा चीन और हिंदी को बाइनरी कोडिंग में वर्णन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है दशमलव संख्या का आधार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 है। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने के लिए डिस्क कहाँ रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिस्क ड्राइव में रखा जाता है डिस्क को, ताकि कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जा सके। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सूचना के रूप में स्टोर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जो डिजिटल डाटा है वह सूचना के रूप में स्टोर होती है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है रिमूवेबल मीडिया में ये सभी शामिल है सिवाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कि रिमूवल में शामिल नहीं है। इसके अलावा सीडी रोम, डिस्केट और डीवीडी इन सभी को आप लगा के बाहर निकाल सकते हो कंप्यूटर से, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव प्री इंस्टॉल है, इससे आप निकाल नहीं सकते। क्वेश्चन है फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉनिटरिंग का फंक्शन होता है फायरवॉल का। नेक्स्ट है ओएस की एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करने की क्षमता को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा है, जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब मैसेज भेज सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेब सर्वर ऐसा कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से जुड़ा रहता है और इंटरनेट की सहायता से दूसरे कंप्यूटरों को संदेश भेज सकता है। नेक्स्ट है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एप्पल है प्रोप्राइटरी उत्पाद मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का।